चलो ठीक है, सेकंड वाला कराते हैं। फर्स्ट वाला तो स्ट्रेट अवे था। बोला क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू एंड फोकल डिस्टेंस एस पी एंड एस क्यू एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये तो सिंपल ही था स्ट्रेट अवे। फोकस वैसे क्या, फोकस का कोऑर्डिनेट इसका था 3/2, 0 क्या? हम्म, इसका फोकस का यस कोऑर्डिनेट सर। क्या है? 3/2, 0। 3/2, 0। एंड अगर आपका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6, K, हमें तो एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए। क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x1 और x2 का प्रोडक्ट होता है A²। A²। तो 3/8 आ जाएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/8, 0। ना, 0 नहीं, y कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, अभी हम जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 3/8 और 6 का प्रोडक्ट कितना हो गया, और वो 3/2 का स्क्वायर होना चाहिए, वो चेक कर लिया आपने। और इसके बाद फिर ये वाली लेंथ क्या हो गई? एसपी। एसपी लेंथ हो गया थ्री बाई सिक्स टू प्लस थ्री प्लस बाई सिक्स टू 6 + 3/2 हो गई। सिमिलरली एस क्यू लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3/2 3/2 + 3/8। प्लस 3/8। और फिर एस पी और एस क्यू आ गया, तो दोनों को ऐड कर दिया तो पी क्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ज्वाइनिंग द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड एट 4,8 ऑन पैराबोला टू द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब पहले, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? क्या ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? वो फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम है। तो बात खत्म ही हो गई फिर इसमें। क्यों पूछ रहे हो, किसको मैं करवा दूं? यही तो ऑब्जर्वेशन है, और कुछ है ही नहीं इसमें। अगर फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी लेंथ पता है आपको। बोलो है ना? यस सर। व्हाट इज द लेंथ फोकल कॉर्ड की? लेटस रेक्टम है, क्योंकि ये फोकस दिया हुआ है फोर 16। कोमा जीरो हाँ, 4,0। और ये अगर मान लिया ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी लेंथ जो है वो 4A मतलब 16 है। तो ए बी इक्वल टू 16 आपको पता चल गया, राइट। अब बोल रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक्स का, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जितना वर्टेक्स से राइट साइड में फोकस है, द सेम डिस्टेंस बिहाइंड यू विल गेट द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज जेड। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड? -4,0। -4,0। -4,0। और फिर हमने क्या किया जी? ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जो इफ यू ज्वाइन द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम विद द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, so the triangle you obtain is an isosceles triangle by symmetry। यस सर। और इस ट्रायंगल, या कोई भी ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है? 16 है। और इसकी हाइट, ऑल्टीट्यूड कितनी है? ऑल्टीट्यूड भी तो पता ही है आपको। 8। हाँ जी, ये डिस्टेंस कितनी है? 8 है। तो एरिया क्या हो गई? एरिया हो गया, 64। यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट इज इक्वल टू 64 स्क्वायर। खत्म, सिंपल। एनीवे, मतलब है कि पैराबोला या कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते समय ना, ऑब्जर्वेशन बहुत ही हेल्पफुल होता है। जो बच्चा ज्यादा कीन ऑब्जर्वर होगा, वो ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम करेगा। और मैं इन जनरल हर प्रॉब्लम के लिए यही बोलूंगा, हर एक प्रॉब्लम में आपका ऑब्जर्वेशन काफी हद तक प्रॉब्लम को क्रैक कर देता है। मतलब अगर इनोवेटिव सोल्यूशन चाहिए तो, ठीक है, अच्छा सोल्यूशन चाहिए तो। अब इक्वेशन ऑफ, अब हम कॉर्ड की बात कर रहे थे ना, कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो दो तरह की कॉर्ड की और जिक्र होता है पूरे ज्योमेट्री में। एक है कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट वो दे देते हैं आपको, कॉर्ड एज मिड पॉइंट x1 y1। तो अगर कोई कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है, और वैसी कॉर्ड का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड, कैन यू जस्ट लेट मी नो? वैसे एक जनरल मेथड भी आपको बताया गया होगा सर्कल करते इसमें, अगर बताया गया होगा तो, आई डोंट नो। T = S1। S1, T = S1 भी है, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि हमें नहीं पता है। मान लो एक पैराबोला है, पैराबोला हमारा है y² = 4ax है।
और इसकी एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट हमें पता है। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है, x1 y1 है। मीन्स इफ दिस पॉइंट इज a and this point is b and the midpoint of chord is say m, it has coordinate x1 comma y1. So how to write the equation of chord? Rather, I would say that how you prove that t equal to s1 जो आपको पता है वो सही है, वो पैराबोला पे भी होल्ड करता है, ये बात को, क्योंकि सर्कल में तो आपने प्रूफ किया था कि ऐसे एज्यूम कर लिया था। सर्कल में जो t इक्वल टू s1 वाली बात थी, ये आपने प्रूफ करी थी या एज्यूम कर लिया था? टीचर ने बोला और एज्यूम कर लिया? मतलब वो सर ने होमवर्क एक्सरसाइज दी थी, ऐसे नहीं, ये तो प्रूफ गलत नहीं बात है करवाया ना। था। ये कोई भी मैथमेटिकल रिजल्ट, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो फिर भी अपन ऐसा कर सकते हैं कि विदाउट प्रूफ ले लें। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में टीचर बोल सकता है कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंटली ये रिलेशन डेराइव हुआ, ठीक है। केमिस्ट्री में भी हो सकता है, बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो आप इस फार्मूले को आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। बट मैथमेटिक्स में आप कैसे ऐसे मान सकते? कोई somebody says that ओके ये फार्मूला आप यूज कर लो और वही क्वेश्चंस करो, क्या पता कि उस फार्मूले को प्रूव करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर बेस करके एक प्रॉब्लम बना दी जाए जिसमें वो फार्मूला नहीं यूज हो रहा है। वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फार्मूला बनाया किस लिए गया है? समझो जरा मेरी बात को। कोई फार्मूला बनाया गया बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस? जिस प्रोसेस। प्रोसेस से वो फार्मूला डेराइव किया गया, पर्पस क्या था? कि बहुत सारे प्रॉब्लम को, सूत्र मतलब ही होता है कि बहुत बड़ी बात को छोटी बात में बोल देना, उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फार्मूले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रोसेस। एनीवे चलो, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट x1 y1 है और अपन को उस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है, तो हमें क्या पता है? हमें पता है कॉर्ड का स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ कॉर्ड हमने किया था ना, क्या होता है? 4a अपॉन y1 + y2, याद है? यस सर। ऐसे ऐसे कैसे बोल रहे हैं y1 + y2? रादर यहाँ y2 + y3 बोलना चाहिए बेटा, क्योंकि x1 y1 तो मिड पॉइंट लिया हुआ है। अगर ये पॉइंट x2 y2 है, सपोज करो a, और b पॉइंट मान रहे हैं हम x3 y3, आप बोलोगे सर ये आप मुझे भूल गया था, आपने बताया था बट आई डिडंट रिमेम्बर इट। सो आई वुड से चल कोई बात नहीं, तुम्हें ये तो शायद याद रहा होगा, 2/T1 + T2, ये तो याद रहा होगा। यस सर। अब T1 का y1 से क्या रिश्ता होता है आपको पता है कि y2 जो है वो क्या हो जाएगा? 2a T1 हो जाएगा, और y3 क्या हो जाएगा? 2a T2 हो जाएगा। 282। तो y में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4a/y1 + y2 है। इसी को हम लिख सकते हैं 2a/y2 + y3/3। बोलो यस आर नो? y3/2, हमने न्यूमरेटर यस और सर। डिनोमिनेटर। अब क्यों ऐसा किया? वाई आई डिड दिस? बिकॉज y2 + y3/2 क्या है? y1 है। y1 है। y1। तो अपने को मिल गया 2a/y1, ये चीज आ गई हमारी 2a/y1। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है समझो। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पैराबोला का इक्वेशन है y²= 2x। अब जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत सारी बातों को फ्यूचर में कनेक्ट करेगा। इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आता है? 2y y' = 4a। यहां से y' क्या आता है? 2a/y। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि पैराबोलिक कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सेमी लैटिस रेक्टम डिवाइडेड बाय ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मिस्टर प्रथम, वेनिका, रिद्धिमा, बताओ भाई सब लोग, हरित। यस Yes. सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं किताब में नहीं लिखा रहेगा।
तो इसका मतलब हुआ कि ये अगर मैं किसी पॉइंट, जैसे मिड पॉइंट है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है, इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो पैराबोला पर पॉइंट मिलेगा इसका मिड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट भी तो वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। यस सर। यस इसका सर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट भी इसी कॉर्ड के क्या होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि जो अपने को कॉर्ड का स्लोप मिल रहा है वही तो इस टेंजेंट का भी स्लोप होगा। यस सर। तो एक ये भी बात आपको समझ में आ रही है कि ये अगर पैराबोला पर कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का स्लोप और उसी पॉइंट के पैरेलल अगर कोई लाइन ले रहे हैं और कोई कॉर्ड का मिड पॉइंट उसी पॉइंट पर मिलता है, राइट, वो सारे कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट इसी पर लाई करेगा ऐसे, वो सारी कॉर्ड का स्लोप, वो सारी कॉर्ड इस टेंजेंट के क्या होगी, पैरेलल, या इस टेंजेंट के पैरेलल कॉर्ड लेंगे तो वो कॉर्ड इस एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट पर क्या होगी, बाइसेक्ट होगी। बट ये हमें किसी दूसरे सिचुएशन में हेल्प करेगा, ऐसी मैंने बात करी। हमारा काम तो हो गया था कि अगर मेरे को स्लोप मिल गया 2a/y1 कॉर्ड का, तो इक्वेशन नहीं लिख सकते हम। व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज y माइनस y1 स्लोप पॉइंट फॉर्म इज इक्वल टू 2a/y1 टाइम्स x माइनस x1। और इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, y1 से मल्टीप्लाई करके बताओ, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। तो शायद आपको दिख रहा होगा y1 माइनस 2ax, एक्स और y का टर्म लेफ्ट में ले जा रहा हूं मैं, इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। कुछ समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। यहां भी यस मैंने सर। माइनस 2ax1 ऐड कर दिया और राइट साइड में भी माइनस 2ax1 ऐड कर दिया। क्यों किया? इसको एक फॉर्मेट देने के लिए। क्या? y1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। अपने को ये देखना है क्या है और ये देखना है क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये s1 है, बोलो, यस 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 सर, वो टी है। और ये t है। टी लिखने का तरीका बताया गया होगा आपको कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं यस किससे, सर। एक्स इंटू x1 से रिप्लेस करते हैं, और वाई स्क्वायर को अपन रिप्लेस करते हैं वाई इंटू y1 से, y1। और 2x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 से, और 2y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 से। अगर एक्सप्रेशन में 2xy टर्म भी है तो उसको रिप्लेस एक्स करते वाई हैं वन प्लस वाई एक्स एक्स वन। वाई वन प्लस वाई x1 से। तो ये रिप्लेसमेंट s को t में कन्वर्ट कर देता है। तो ये t है, s1 है, t इक्वल s1 है। तो ये देखो प्रूफ हो गया t इक्वल s1 का। आगे से आप इसको यूज कर सकते हैं क्या, कि कॉर्ड एज मिड पॉइंट हैज इक्वेशन t इक्वल टू s1। ठीक है जी, क्लियर है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही कॉर्ड का जो स्लोप है वही इस टेंजेंट का भी स्लोप है। जो कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है उसका जो स्लोप है वही उस पॉइंट के टेंजेंट का भी स्लोप है जिसका y कोऑर्डिनेट सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है। यही वजह है कि टेंजेंट का एक्सप्रेशन इसमें आ रहा है टी का एक्सप्रेशन आ रहा है। हालांकि वो एक्सप्रेशन टेंजेंट को नहीं कहीं से सिग्निफाई करता है, बट वो आ रहा है क्योंकि स्लोप सेम है ना दोनों की, इस वजह से आ रहा है। आगे चलें। सर्कल में भी तो ऐसा होता था जी। सर्कल में, अब देखो सर्कल में मैं दिखाता हूं आपको, ये सर्कल है और सर्कल का जो कॉर्ड ड्रॉ करो, सर्कल की एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो ऐसे, पहले एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इस टेंजेंट के पैरेलल जो कॉर्ड है, ऐसे टेंजेंट के पैरेलल कॉर्ड है, और फिर इसके बाद में अगर हम क्या करें कि इस सर्कल का यहां से नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये नॉर्मल जो होता है ना वो बाइसेक्ट भी करता है ना इसको, बोलो, ये मिड पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का जब आप देखोगे ना, इसका और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम आता है, और टेंजेंट भी क्या आती है, जो मिड पॉइंट अगर इसका x1 y1 है, इसका भी इसका जो है x1 ही आएगा ना मिड पॉइंट, x1 नहीं आएगा, आई एम सॉरी, बट ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है। तो उससे क्या होगा कि जो टेंजेंट, जैसे ये टेंजेंट आएगी तो यही टेंजेंट एक ऐसे सर्कल की भी टेंजेंट हो जाएगी, ऐसे जो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे,
इस मिड पॉइंट से रेडियस लेकर के। तो ये सर्कल का इक्वेशन और इस सर्कल का इक्वेशन में एक सिमेट्री होगी क्योंकि सेंटर दोनों का सेम है। तो इस वजह से जो टेंजेंट यहाँ आएगी वही टी एक्सप्रेशन यहाँ भी आएगी। तो कॉर्ड एज मिड पॉइंट में टी का एक्सप्रेशन आने को हर जगह जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन एक करते हैं इस पर। So, तो ये है आपका क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स मिड पॉइंट 2,1। और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्या? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड of parabola y square equal to 4x subtended on the line x plus y equal to 2। अब ये दो क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट आंसर करिए। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे है, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन। तो आप मिड पॉइंट दिया ही हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व भी दिया हुआ है, तो आप सीधे सीधे टी इक्वल टू s1 यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो आपने लिख दिया होगा। क्या आया इक्वेशन? y minus 4x plus 8 equal to y1 is y into 1 minus 2a, तो 4 टाइम्स 2x की जगह अपन ने क्या लिखा? x plus x1 मीन्स x plus 2 इज इक्वल टू s1 की जगह आपने डेफिनेटली y स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 8 इंटू 2, 8x 8 इंटू 2 में 16 ही लिख दो सीधे, या 8 इंटू 2 रहने दो चलेगा। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई आपको मिलेगा क्या? y माइनस 4 टाइम्स x, ये इधर है -8, इधर में है -16, तो एक्चुअली एक -8 कैंसिल हो जाएगा, तो +70 यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट वाज अ सिंपल वन। सेकंड क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे? पहले आप मुझे जस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ के इमीडिएटली बताओ कि आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं। सर उस पॉइंट को h, k मान के कर देते हैं सॉल्व। चलो जी, ये भी एक अप्रोच हो सकती है, सही अप्रोच है। ठीक है, किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है? वो आइडियाज इंपॉर्टेंट है। मेथड 1 ये बोला इन्होंने कि वो जो पॉइंट है जो हम जानना चाह रहे हैं, वो पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं? ये ये मिड पॉइंट को हमने मान लिया h, k, अल्फा बीटा जो भी मान लो, और कॉर्ड एज मिड पॉइंट लिख दो। तो कॉर्ड एज मिड पॉइंट t को s1 लिखेंगे तो आपको मिलेगा बीटा y माइनस 2 टाइम्स 2x की जगह x प्लस अल्फा इज इक्वल टू s1 हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। तो इससे आपको जो लाइन का इक्वेशन मिल रहा है, जिसको आप कॉर्ड एज मिड पॉइंट t को s1 लिखा है हमने यहाँ पर, तो ये लाइन हमें मिल रही है, बोलो, बीटा टाइम्स y माइनस 2x इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। और दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर सेम, बिकॉज बोल रहे हैं वो कॉर्ड जो पैराबोला पर इस लाइन से सबटेंड हो रही है, ये लाइन है जो कॉर्ड बन रही है पैराबोला की, तो यही तो लाइन है ये। अब ये दोनों लाइन सेम है, कंपेयर कर दो दो लाइन को। कैसे कंपेयर करते हैं आप जानते हो? Yes. आंसर निकल जाएगा। एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो करेंगे तो आपको आएगा बीटा बाई 1 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2।
So this will directly get you that beta is -2. एंड यहाँ से बीटा की वैल्यू, इस वाले इक्वेशन से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू, है ना, क्योंकि -4 + 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर 4 है, तो 2 अल्फा की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। बट माई पॉइंट इज, क्या और कुछ था हमारे पास सॉल्व करने के लिए? सर अगर हम ये इक्वेशन को मतलब एक्स को वहां पुट करते हैं पैराबोला में, फिर सम ऑफ रूट निकाल लें सीधा। वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो वेरी करेक्ट वे, और कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, मेथड 2, कि आप पैराबोला और इसको लाइन को सॉल्व कर लो, तो आप सीधे सीधे एक्स की जगह पर 2 - y डाल, तो y² -4x की जगह हमने 2 - y डाल दिया, तो आ गया y² +4y -80, और इसके रूट आ गए y1 एंड y2, तो सम ऑफ रूट y1 + y2 क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, और मिड पॉइंट क्या होता है, समझ रहे हो ना क्या बाई बोला? वन प्लस बाई टू बाई टू। हाँ जी, क्योंकि अगर ये कॉर्ड है, जिसका मिड पॉइंट जो है अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी होगा, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ऑब्वियसली y1 + y2/2, तो y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू -2 आ गई। मतलब है कि ये पॉइंट का अल्फा बीटा, बीटा आ गया अपना, बीटा इज इक्वल टू -2, लाइन में पुट और करके बीटा आंसर। -2 लाइन में डाल दो तो आंसर आ गया। और भी कुछ सोच सकते थे, देखो मैं एक और बात बताता हूँ आपको सोचने का। हमें एक बात पता है कि इस कॉर्ड का जो स्लोप है वो होगा 2/बीटा, 2a/y1। अगर मिड पॉइंट अल्फा बीटा है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड आपने क्या बोला था, 2a/y1, है ना, बोलो है ना? यस। Yes. यस और सर। 2/बीटा की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप तो पता ही है, -1 है, तो बीटा डायरेक्टली -2 आ गया। अब आप देखो कि चाहे जैसे मैं कर वर्कआउट कर रहा हूँ, सबसे आसानी से बीटा मेरे को कहाँ से मिला, स्लोप वाला मेथड से। स्लोप वाले मेथड से। तो ये, अब आप बोलोगे ये सर क्यों मैं, मतलब ये तीनों बातों में तीन तरीके से सोच क्यों रहे हैं हम लोग? सिर्फ जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हमें नहीं रियलाइज होगा कि हमें समय बचाने के लिए क्या करना है। एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस टाइम सेव करता है, और विदाउट कंपेयरिंग द मेथड्स, विदाउट कंपेयरिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कलीग क्या कर रहा है, मेरे साथ में जो और लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं, तब तक वो बात नहीं बनती है। इम्प्रोवाइजेशन आपका सोल्यूशन में नहीं होता है, अपना अपने हिसाब से, अपने आईक्यू के हिसाब से आप करते जाओगे। एनीवे ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर करते रहेंगे क्वेश्चन में, दूसरे क्या कर रहे हैं वो भी ध्यान देना है, अगर कम्पीट करना है, अच्छा स्कोर लाना है तो। अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एक और कॉर्ड होती है जिसकी बात होगी। अब जैसे एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो जरा, फिर जाते हैं, ये तो कर ही दिया आपने, ये वाला, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल फोकल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला। एक केस कोई कर दो, ओनली फर्स्ट केस बिकॉज द आइडिया इज सेम। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एक पैराबोला है, इसके सारी फोकल कॉर्ड्स जो हैं उनके मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा?
कैसे कर रहे हैं आप, ये बताओ पहले। स्टार्ट ले लिया तो आपने बताना है पहले कि अगर पैरामीटर में ले लिए पॉइंट्स। दोनों एंड पॉइंट। क्योंकि वो माइनस T1 T2 -1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपने बोल दिया कि AT² एंड 2AT ले लिया, मतलब 2A की वैल्यू तो 2 है, तो अपन ऐसे इसको 2T² 4T भी बोल सकते हैं। और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो 2/T² -4/T हो जाएगा। फिर क्या लिया आपने, मिड पॉइंट को H, K ले लिया होगा, यस जिस सर। जिसका लोकस अपने को फाइंड करना है। और फिर H को आपने लिख दिया क्या, H को लिख दिया आपने 2T² +2/T² बाई 2 करेंगे, तो ऑब्वियसली इट इज सिंपली T² +1/T² आ गया। और K क्या है, K क्यों हो गया 4 टाइम्स T -1/T, एग्रीड, बाई 2, तो 2 टाइम्स T -1/T आ गया। और फिर ये एलिमिनेशन रीजनेबल है ना। हाउ डू यू एलिमिनेट, तो T इन दोनों, -1/T को इकट्ठा करके स्क्वायर कर दिया। हाँ इन दोनों में एक रिलेशन है, आपको पता ही है कि अगर मैं K² करता हूँ तो व्हाट डू आई गेट, व्हाट इज K², स्क्वायरिंग ऑफ K विल गेट यू 4 टाइम्स T² +1/T² -2, and T² +1/T² already you know from here that it is equal to H. So if you replace this thing as H here, so what do I get, I'll get this is equal to 4 times, ये चीज हो गई तुम्हारी कितनी, H-2, और K² is equal to 4 times H-2, K is Y and H is X, Y² equal to 4 times X-2, it is also a parabola। और ये पैराबोला आपको दिख भी रहा था, अगर आप ध्यान से सोचते, तो जब ये लेटस रेक्टम होगी तो मिड पॉइंट तो यही हो जाएगा। और इसका लेटस रेक्टम वर्टिकल है, इसको जैसे टिल्ट करते जाओगे, ऐसे ऐसे बेंड करोगे तो मिड पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, अगर राइट वर्ड बेंड करोगे, लेफ्ट वर्ड बेंड करोगे तो मिड पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा सिमेट्रिकली। तो एक पैराबोला आएगा, पैराबोला इसलिए क्योंकि शेप दोनों एंड पॉइंट पैराबोला पर है, तो ये पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहाँ होगा, वर्टेक्स फोकस पर ही होगा, फोकस पर वर्टेक्स होगा, तो फोकस को वर्टेक्स एज्यूम करके एक पैराबोला बनेगा, लेकिन वो पैराबोला का लेटस रेक्टम क्या होगा, इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी, इट्स लेटस रेक्टम विल बी हाफ दैट ऑफ गिवन पैराबोला। और भी कोई तरीका हो सकता था इसको करने का, एक तरीका ये भी हो सकता था कि आपने एज्यूम कर लिया कि मिड पॉइंट HK है, तो कॉर्ड एज मिड पॉइंट लिखो, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज H, क्या होगा, T = S1, तो वो आ जाएगा तुम्हारा T, मतलब बोलो KY -2A 4 टाइम्स X + H इज इक्वल टू K² -8H। अब ये जो लाइन है, ये तो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट H, बट हमारे केस में वो कॉर्ड कहाँ से पास करनी है, उसको फोकस से पास करना है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट मतलब 2 0, इट गोज थ्रू 2, 0, 2, 0 इसको सेटिस्फाई कर दो, तो y की जगह 0 डालो और x की जगह क्या डाल दो, 2, आ गया, -4 × 2 + H इज इक्वल टू K² -8H। आया कि नहीं है, बोलो, y² यस इक्वल टू सर। क्या है, यहां से y² इक्वल टू -8 और +4H आ गया, वही इक्वेशन आ गया, सेम थिंग। H की जगह x लिख दो, मेरी सॉरी। तो आपके पास दोनों तरीके हैं,
आपने ऐसे सॉल्व किया तो भी ठीक है, इस तरह से वर्कआउट किया तो भी ठीक है। अब इसी तरह से प्रॉब्लम अगर उस टाइप वाली बने कि एक फोकस पैराबोला है कोई, और उस पैराबोला के फोकस से डिस्टेंसेस ले रहे, पैराबोला पर कोई मूविंग पॉइंट है और मूविंग पॉइंट का फोकस से जो रेडियस, इसको फोकल रेडियस बोलते हैं एसपी, तो एसपी के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा? एसपी के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा? तो ये भी वैसे ही हो जाएगा कि इसको आपने 80 स्क्वायर 280 ले लिया, ये और आसान है। और ये तुम्हारा a,0 है, तो h,k लिया और फिर t एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि k में t आएगा तो t इन टर्म्स ऑफ k लेकर के h वाले रिलेशन में डाल दोगे, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो कॉर्ड एज मिड पॉइंट पर बेस्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरह से बनती रहेंगी। आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पैराबोला के एक्सटर्नल पॉइंट से आपने उस पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी, ये तो आपको पता ही है कि पैराबोला के एक्सटर्नल पॉइंट से पैराबोला पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो। two, 2. कैसे बताइए, प्रूफ कर सकते हैं इसको? हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव दैट फ्रॉम an external point of the parabola we can draw two tangents to the parabola, and if the point lies only on the parabola then we can draw only one tangent, and if a point lies inside the parabola then from such point no tangent can be drawn। ये बात को मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये मत बोलना कि बाहर से ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो काफी हद तक इल्यूजन भी हो सकता है। कैसे प्रूव करोगे इस बात को? हम लाइन अज्यूम कर लेते हैं m स्लोप की, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। हम मान लेते हैं कि ये पैराबोला का स्लोप क्या है? m है। तो m स्लोप की टेंजेंट आप जानते हो ना, ये टेंजेंट का स्लोप Yes, हमने m sir. एज्यूम किया। तो इस लाइन का, टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या है? टेंजेंट का इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। और मैं कोई रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो x1 y1, और अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये टेंजेंट लाइन x1 y1 से पास कर रही है, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं x1 y1 यहाँ फिल करता हूँ तो मेरे को मिलेगा y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, बोलो, x1 प्लस a बाई m। एंड इफ आई ऑब्जर्व दिस इक्वेशन इट इज अ क्वाड्रेटिक, m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x1 माइनस m इंटू y1 प्लस a0। व्हाट डज दिस क्वाड्रेटिक टेल्स यू अबाउट? ये क्वाड्रेटिक आपको बताता है कि हर हाल में स्लोप की दो वैल्यू मिलेगी। मतलब अपना ये पॉइंट का लोकेशन कहाँ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गेटिंग फॉर्म्ड सेज दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ स्लोप। नाउ दोस टू वैल्यूज ऑफ स्लोप सपोज दे आर m1 एंड m2, तो m1 और m2 इसके क्या हो गए? रूट। तो यहां से कुछ बात तो मिल रही है, एक तो m1 और m2 का सम क्या मिल रहा है? y1 upon x, y1 बाई x1। और m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? a अपॉन x1। a upon अपॉन x1, x1। और जरूरी तो नहीं कि ये स्लोप रियल हो, तो अगर d पॉजिटिव है मतलब है कि दोनों स्लोप रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब दो टेंजेंट पॉसिबल होगी। तो फॉर टू टेंजेंट्स, फॉर टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट d क्या होना चाहिए? greater than ग्रेटर 0, देन 0। और d ग्रेटर देन 0 आप करोगे तो आपको मिलेगा, वो इंटरेस्टिंग है, d मतलब y1 स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 4ax1 आ गया जी। और ये क्या बता रहा है आपको कि s1 इज ग्रेटर देन 0, और s1 ग्रेटर देन 0 हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि पॉइंट लाइज outside, आउटसाइड। तो अब यहां से हमारा ये प्रूव हो गया, मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि S1 पॉजिटिव, तो पॉइंट बाहर है, और बाहर है दो टेंजेंट के लिए S1 पॉजिटिव, मतलब पॉइंट बाहर होना चाहिए। एक टेंजेंट के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो पॉइंट ऑन हो जाएगा, और नो टेंजेंट के लिए d लेस देन 0 होना चाहिए, तो S1 लेस देन 0 पॉइंट अंदर आ जाएगा।
वो सारा ज्योमेट्रिकल फैक्ट भी प्रूव हो गया। मेरा पर्पस सिर्फ ये प्रूव करना नहीं था, मेरा पर्पस ये था कि जब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स whose, अब मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दे रहा हूं आपको। ए पार्ट, सम ऑफ स्लोप is 2, product of slope is 3, product of slope is 1 -1, या डी, tangents make isosceles triangle with x plus y equal to 3। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो सारे क्वेश्चन का आंसर इसी सिचुएशन में है, बता सकते हो? पैराबोला वही लिया हमने, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के रिगार्डिंग ही बात हो रही है। बताओ मुझे आंसर बताओ इन सारे क्वेश्चन का। पहले वाले के अंदर सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 2 हो जाएगा। हाँ, तो पहले वाले केस में सम ऑफ स्लोप 2 है, तो m1 प्लस m2 मतलब y1 बाई x1 क्या आ जाएगा? y1 डिवाइडेड बाई x1 आ गया 2। यस सर। तो यहां से आ गया कि y इज इक्वल टू 2x, है ना, लोकस आ गया y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x लाइन के हर एक पॉइंट से पैराबोला पर जो दो टेंजेंट ड्रॉ होगी उसकी स्लोप का सम हमेशा क्या होगा? 2। अगला पार्ट, 3x1 इज इक्वल टू a। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप 3 हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है a बाई x1, तो हमारे को मिला a अपॉन x1 इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्लियर कट मिल गया कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू a बाई 3। ये एक वर्टिकल लाइन है ऐसे डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, उसके हर एक पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उन टेंजेंट्स की, दोनों टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट 2/3 हो, a/3 होगा। तीसरा क्या पूछा? अब आई समझ ही रहा है क्या होगा, है ना? प्रोडक्ट यस ऑफ सर, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस a डायरेक्ट्रिक्स बन गया। डायरेक्ट्रिक्स आ गई कि पतल, यहां से ये भी प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी प्रूव हो गया। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज डायरेक्ट्रिक्स, प्रूव हो गया। तीसरे डी पार्ट में बोला टेंजेंट्स मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल विद x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब रिकॉल करो, उस दिन क्लास मैंने बताया था कि अगर x प्लस वाई, वाई इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू माइनस एक्स के पैरेलल किसी लाइन के साथ सेम एंगल बनाने वाली दो लाइंस हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट 1 होता है। याद आया? यस तो स्लोप का प्रोडक्ट 1, तो यहां से हमने बोल दिया स्लोप का प्रोडक्ट 1 होगा, तो a/x1 तुम्हारा 1 हो गया। तो यहां से x1 की वैल्यू a आ गई, x1 इक्वल टू a का मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू a, x इक्वल टू मतलब लेटस रेक्टम। यस सर। तो लेटस रेक्टम के हर एक पॉइंट से जो लेटस रेक्टम के हर एक पॉइंट, मतलब लेटस रेक्टम तो अंदर होगी बालक, लेटस रेक्टम तो इनसाइड होगी ना, तो वहां से तो टेंजेंट नहीं पॉसिबल होगी, बट उसी लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दो, है ना? लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है वो रही। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक और तरह का प्रॉब्लम बन सकता है जो मैंने इसमें नहीं पूछा। अब देखो इस कॉन्टेक्स्ट पर हम, ये कॉन्टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट पर बहुत सारे डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम बनेगी। तो आप हर प्रॉब्लम क्यों करें, कॉन्टेक्स्ट को समझ लो, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस रहोगे कि आप उसको, ये वाला टूल आप इस्तेमाल कर लेंगे अपना दिमाग लगा करके किसी न किसी तरीके से। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट दैट इंक्लूड एंगल अल्फा बिटवीन देम, करके बताओ। फाइंड द लोकस ऑफ
point of intersection of pair of tangents that include alpha angle between them. बताओ। ये पॉइंट h, k, और आपके पास जो इक्वेशन आया होगा वो अपने h इंटू एम स्क्वायर माइनस k इंटू एम प्लस a0 लिखा होगा आपने, और यहाँ से आपके पास वही m1 प्लस m2, वही चीज मैं लिख रहा हूँ जो पहले दिया हुआ है, k बाई h आया, और m1 और m2 का जो प्रोडक्ट आया वो है तुम्हारा a बाई h आया। और M1 आपको माइनस M2 भी निकाल लिया सर, M2 माइनस M। m2 माइनस m1 भी निकाल सकते हो। वैसे आपको क्या रिलेशन यहाँ से है, अल्फा अगर दिया हुआ है तो tan अल्फा tan alpha is equal to M m2 minus mod of m1 का M2 mod m2 माइनस m1 by 1 plus m1 m2। 1 प्लस यस m1 सर। m2 मॉड ले ली। तो ठीक, इसी को तो सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको ऐसा लिख दो, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर minus 4 m1 m2। माइनस 4m1 m2, वेरी करेक्ट। और डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर आ गया, आप सिर्फ वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो ये क्या है, k स्क्वायर बाई h स्क्वायर माइनस ये क्या है 4a बाई h, 4ah बाई h स्क्वायर भी लिख सकते हो, एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 तो a बाई h है, तो a बाई h, तो इसको h प्लस a बाई a का h का होल स्क्वायर आ जाएंगे, है ना। तो आप देखोगे h स्क्वायर कैंसिल भी हो रहा है, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में जाओ तो आंसर क्या है जरा बताओ तो। फाइनली इसका आंसर का फॉर्मेट क्या है। tan square alpha is equal to y square minus 4ax by x plus a का square। हाँ, तो आपको मिला वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ये तो पैराबोला का इक्वेशन ही है, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू h प्लस a, ये डायरेक्ट्रिक्स है देखो, x प्लस a का स्क्वायर टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा, यही आ रहा है ना। यस सर। तो इसका फॉर्मेट आ रहा है s इज इक्वल टू d tan स्क्वायर अल्फा। S is the expression of parabola, D is the expression of directrix, and alpha is the angle between pair of tangent. Anyway, मतलब एक सिचुएशन को समझो, वो कॉन्सेप्ट से ऑफशूट निकलेंगे। अब हो सकता है बिल्कुल नई प्रॉब्लम बन जाएगी, लेकिन सिचुएशन थोड़ी बदलेगी भाई, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। यही वाला कॉन्सेप्ट जो है आप ग्रेजुअली करेंगे। अब यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बात चली गई, स्टार्ट करी थी मैंने कुछ और हम लोग कहीं और निकल गए, बट अच्छी बात है, बहुत सारा विजिट कर लिया आपने पॉसिबिलिटीज को। अब इसको क्लोज करते हैं और आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, है ना। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो छूट ही गया डिस्कशन। व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना और टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड। द कॉर्ड Yes। which is obtained by joining the point of contact of tangents drawn from
एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द कोनिक। तो अगर ये पॉइंट हमारा x1 कॉमा y1 है और हमने यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P एंड Q, सो P और Q को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है उसको अपन बोल रहे हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। उसका इक्वेशन क्या होगा, कैसे आएगा? हाउ टू गेट द इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड, दैट इज माय क्वेश्चन। सर x1 y1 को हम पैराबोला के ऊपर लेट करके टेंजेंट लिख देंगे, वो कॉर्ड होगी। क्यों? मेरा क्वेश्चन फिर वही आएगा कि क्यों किसी ने बोला और आपने इसको एज्यूम कर लिया, आपने क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा क्यों। बोलो। ये तो कुछ ऐसा ही होगा ना कि आई से दैट देयर इज अ गॉड सो यू अज्यूम दैट देयर इज गॉड। फिर आप फिर क्यों बोलते हो कि ये लोग तो ऑर्थोडॉक्सियल है? बताओ। चलो देखो ठीक है, टी सर टी इक्वल टू लाइन की इक्वेशन लिख के अगर वो पॉइंट ढूंढ के उसकी लाइन लिख सकते हैं। लाइन की मतलब जैसे, इक्वेशन। हाँ जी, फिर स्लोप पता है m और x1 y1 पता है, फिर लाइन की इक्वेशन लिख के। नहीं, स्लोप कहाँ पता है हमें, स्लोप नहीं पता। ओके फिर वो फिर आप पॉइंट t की फॉर्म में मान लेते हैं। हाँ क्या कर लें? पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट मान लेते हैं। हाँ पैरामीट्रिक भी मान सकते हो आप, ऐसे ले सकते हो। चलो ये वाला पॉइंट को जब मानना चाह रहे हो ना, ये वाले पॉइंट को मान लो, इसको मैं पी करता हूँ, पी को आप लिखना चाह रहे हो लिख दो, चलो इसको x2 y2 लिख दो या पैरामीट्रिकली लिख दो, आपकी मर्जी है। और ऐसे क्यू पॉइंट को भी अपन मान सकते हैं x3 y3। अगर पी पॉइंट को आप x2 y2 मानते हो तो इक्वेशन, और ये पॉइंट मान लो आर, ये ए पॉइंट है, ए है ना, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा बताओ, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पी क्यू? टेंजेंट है ना पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू आप जानते ही हो, y2 -2a टाइम्स x प्लस x2 0। बोलो है ना? क्वेश्चन ऑफ पीए। हाँ पी, ये यस, इक्वेशन ऑफ p है। टेंजेंट, टेंजेंट एट पी है ना ये। यस। यस इसी सर। इसी तरह से अगर आपसे मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ क्यू ए बताओ क्या होगा? पी क्यू नहीं है, आई एम सॉरी, पी ए है, बिल्कुल सही बात। क्यू ए का इक्वेशन बोलो क्या होगा, दैट ऑफ क्यू ए। y3 माइनस 2a हाँ, x y3 माइनस माइनस 2a 2a x3। टाइम्स x प्लस x3 हो गया, करेक्ट। अब ये जो दोनों लाइंस आप देख रहे हो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों लाइन कहाँ से पास कर रही है? x1 y1। x1 एंड y1। x1 y1 से। तो x1 y1 तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए। अगर मैं x1 y1 को इसमें पुट करूं तो क्या मिलेगा? y1 × y2 -2a टाइम्स x1 प्लस x2 0। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। एंड सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन ने दिया, सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा वो भी लिख दो, y1 × y3 -2a टाइम्स x1 प्लस x3 0। क्या हम एग्री करते हैं कि ये इक्वेशंस सच बोल रहे हैं? ये दोनों सच्चाई हैं, इसमें कोई झूठ यस नहीं। सर। यस सर। यस अगर ये दो सच्चाई पर आप बिलीव करते हैं तो ये दोनों का ट्रुथ एक और ट्रुथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। y2 y3 से निकलती हुई लाइन को शो कर रहा है। हाँ, वाई ये दोनों ट्रुथ टी को और क्यू को। ऑब्जर्व करो तो आपको मिल रहा है देयर फोर इक्वेशन ऑफ पी क्यू, जो कि y2 x2 y2 और x3 y3 से पास करने वाली लाइन क्या है? तो x2 y2
सेटिस्फाई करने वाला, जहां x2 y2 है वहीं पर यहाँ x3 y3 है। देखो ध्यान से, अगर मैं x2 y2 की जगह xy डाल दूं या x3 y3 की जगह xy डाल दूं, तो मेरे को एक इक्वेशन मिल रहा है क्या? x2 की जगह x डालो और y2 की जगह y डालो, किसी फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिल रहा है? y1 -2a टाइम्स x प्लस x1। ये जो लाइन मेरे को मिल रही है, इस लाइन में अगर मैं x की जगह x2 और y को y2 डालता हूं तो जो आता है वो सच है, और x को x3 और y को y3 से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये भी सच है। मतलब है कि ये लाइन है जो पास कर रही है कहाँ से? P से भी पास कर रही है और Q से भी पास कर रही है। और दो पॉइंट से पास करने वाली दो लाइंस नहीं हो सकती हैं, एक ही लाइन हो सकती है। इसका मतलब है कि यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन अब आपको आपको प्रूफ पता है कि कैसे डिराइव हुआ। आप यूज करो इसको, आप आराम से यूज कर सकते हैं किसी भी केस में। तो एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं टेंजेंट नॉर्मल पर। ये सब ठीक है, हम सीधे टेंजेंट से नॉर्मल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो थर्ड क्वेश्चन करो बेटा। फर्स्ट कर चुके हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं। सेकंड भी लगभग वैसे क्वेश्चन अभी कर लिया था। फर्स्ट सेकंड छोड़ो, थर्ड क्वेश्चन जल्दी से आंसर कर दो। बोला क्या? फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पैराबोला जनरेटेड फ्रॉम द पॉइंट -2, 1। आंसर आ जाए फटाफट बता दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, कल डन वो सर। जो, हाँ कल जो डीपीपी शेयर करी थी और उसके पहले जो डीपीपी थी वो करे थे उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने? यस यस सर। यस सर। हो गए थे सारे? कोई डाउट भी थे उसमें? यस सर हैंड। यस सर। चलो अभी आप बताएंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये है, हाँ क्या क्या किया इसको बताओ, किसका इसका हो गया ये वाला क्वेश्चन? सर हो गया। क्वेश्चन था फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जनरेटेड फ्रॉम द पॉइंट -2, 1। -2, 1 एक पॉइंट है, वहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जनरेट हो रही है, उसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। मिड पॉइंट चाहिए, सीधे लोकस नहीं, माइनस मिड चाहिए, मिड पॉइंट ही चाहिए। क्या किया बताओ प्रथम? पहले कोड ऑफ कांटेक्ट निकाल ली। राइट, ओके। फिर फिर उसके बाद वो वही वाली वाई कहानी करी। कोऑर्डिनेट इधर मिल गया। उ, 2 बाई उ, वाई इज इक्वल उसके टू। बाद बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक।
और सबने यही किया। सर मैंने जो वो पॉइंट्स हैं जो पैराबोला पे आ रहे हैं जैसे पी क्यू लेके उनको ज्वाइन कर दिया, हम्म। फिर उनके मिड पॉइंट को कुछ सिलेक्ट करके टी इक्वल्स टू S1 लगा दिया। ठीक है, ठीक है, वो भी एक तरीका है। अब ये, अब जो भी कर रहे हैं ना, जो किया वो एक पॉइंट है, और दूसरे सॉल्यूशंस को भी देखो और फिर वहां से सीखो। सही बात है कि जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका मिड पॉइंट हमें चाहिए था, तो हमने मिड पॉइंट को ही मान लिया। क्या मान लिया? x1 y1 एज्यूम कर लिया, मान लो। तो अगर मैंने मिड पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर लिया, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन हम t इक्वल टू s1 लिख सकते हैं। और इसी कॉर्ड का इक्वेशन t को s1 के फॉर्म में लिखोगे तो आपको मिलेगा y1 माइनस 4 टाइम्स, है ना, x प्लस x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 8x1, ऐसा आएगा। और इसी कॉर्ड का इक्वेशन t इक्वल टू 0 भी तो होगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर लिखो तो, एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा आपने। ये मैं वो सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ जो वेनिका ने किया, क्योंकि ये लाइन को अपन दो तरह से देख सकते हैं। एक एक ऐसी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है ना। बट इसी लाइन को हम एक दूसरे तरीके से परसीव कर सकते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि इस पॉइंट से जनरेट हो रही है, t इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूले से निकाला, तो वो आ जाएगा तुम्हारा क्या, y1 मीन्स y माइनस 4 टाइम्स 2x की जगह x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मेरे को मिल रहा है क्या कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 इस लाइन का इक्वेशन है। और इसी लाइन का इक्वेशन यहां से अगर देख रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है। वो क्या आ रहा है वो भी आप लिखना चाहो तो लिख दो। 4x माइनस वाई वहां भी आएगा, देखो, है ना। मैं इसको लिख रहा हूँ 4x माइनस वाई। यहाँ देखो, 4x को राइट में ले जाओ और y1 को भी ले जाओ, और इसके अलावा y1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस ऐसा कुछ आएगा ना, कुछ आ जाएगा यहाँ पर। यस सर, -4x1। हाँ, तो लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। अब फिर इसके बाद में आप इन दोनों लाइंस को कंपेयर करने का कोशिश करो। बट सर वो मेरा, स्लोप वाले मेथड से भी आ रहा है y1। हाँ, हाँ, वो जो स्लोप वाला मेथड हमने पहले किया था ना। वही ज्यादा बेटर है। वही मैं बोल रहा हूँ, देखो कि आप ऐसे करने के बजाय आप सीधे बोलो कि इस लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया ना, तो इसकी स्लोप मिल गई ना, यहीं से देखो इसकी स्लोप ये क्या है। सर उस इक्वल टू a बाई y1 लिख दिया। हाँ जी, इसका स्लोप हमारा क्या है, इसका स्लोप आ गया 4। और हमें स्लोप क्या चाहिए, हमारा स्लोप है क्या, 2a/y1। 2a मीन्स व्हाट, 4। 4। 4/y1। y1 1 आ गया। तो यहाँ से y1 की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या आ गई, 1। 1। और y1 1 आ गया, और बिकॉज वो पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो y1 की वैल्यू यहाँ 1 डालो। तो फोर x एक्स वन 9 क्या, बाई 4। 4x1 आ गया 9, तो x1 आ गया 9/4। यस, मतलब यस स्मार्टेस्ट सर, है। ऐसे किया था। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। दूसरे वाले मेथड से भी आंसर आता है, बट वो अवॉइड करना चाहिए। बट देखो, होता क्या है कि आप एग्जाम में ये सब चॉइस नहीं होगी आपके पास में, बिकॉज एग्जाम में आपके पास इतना कम समय होता है, तो ये डिसाइड करने का नहीं कि मैं ये वाले मेथड से करूँ कि उस वाले मेथड से करूँ। एग्जाम में तो इनर्शिया, एक रिफ्लेक्स में हो जाएंगी चीजें। इसलिए अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप एक्सप्लोर करेंगे, इसी में आपका ऑप्टिमाइजेशन होगा, प्रॉब्लम को करते समय, एक्सप्लोर करते समय। चलो जल्दी आंसर करो जरा तो। या ये क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, इसको कर लेना, बहुत आसान प्रॉब्लम है। तो मैं इस पर आपका टाइम अभी नहीं, क्लास का टाइम नहीं किल करते हैं। आई शेयर दिस पेयर ऑफ क्वेश्चन, उसको कर जाएंगे आप, राइट। अगर डीपीपी में नहीं होगा तो मैं देख लूंगा एक बार। ये फोकल कॉर्ड पर बेस्ड जस्ट सिंपल प्रॉब्लम्स है, नॉट अ बिग डील। ये क्वेश्चन भी फोकल कॉर्ड पर ही बेस्ड एक प्रॉब्लम है।
इसको भी आपको मैं शेयर करूंगा, आप आराम से करना, और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, काफी देर से हम लोग कॉर्ड पे रुके हुए हैं। अब लिखेंगे आप टेंजेंट एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो टेंजेंट और टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज और नॉर्मल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। टेंजेंट की जब मैं बात करने जा रहा हूँ, वैसे देखो आपको टेंजेंट के बारे में काफी कुछ पता है, स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट पता है, और एवर टेंजेंट का फॉर्म भी आपको पता है। तो अब मैं अगर जो टेंजेंट प्रॉपर्टी की बात करूंगा, दैट विल बी प्योरली ऑन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आपको पता है ना। टेंजेंट एट टी की बात करने जा रहा हूं मैं। ये है साहब एक पैराबोला, आपका स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिया, और कोऑर्डिनेट है हमारा 280 कॉमा 80 स्क्वायर कॉमा 280। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा? तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये जानने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, है ना। Yes, sir. और यहाँ से dy बाई डी टी इज 2a एंड dx बाई डी टी इज 2at। तो यहाँ से भी मिल सकता है 1/t। बट टेंजेंट का स्लोप हम पहले भी जब स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट लिखे थे, तो वहां से भी हमने बताया था कि टेंजेंट का स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ पैरामीटर होता है, अगर आपको याद हो तो। और टेंजेंट का यस Yes, सर। sir. और टेंजेंट का स्लोप, कॉर्ड का स्लोप होता है 2/t1 प्लस t2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. और और T1 और T2 जब कंबाइन, जब T1 T2 सेम कोइंसाइड कर जाते हैं, तो वही तो टेंजेंट, कॉर्ड ही टेंजेंट बन जाती है। तो T1 और T2 को T कर दो तो 2/2t, तो यहाँ से भी मैं जज कर सकता हूँ कि 1/t है। तो आपके पास बहुत सारे मैथमेटिकल वेज हैं ये जजमेंट लेने के, विदाउट कैलकुलस ऑल्सो। तो फाइनली आपने बोला टेंजेंट का स्लोप है 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ पैरामीटर। तो अब स्लोप आ गया, इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बताओ, डिराइव करो इक्वेशन। तो आपको मिला y माइनस 280 इज इक्वल टू 1/t टाइम्स x माइनस 80 स्क्वायर। अब t से मल्टीप्लाई करो तो आया yt माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। तो आपको मिल गया yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। बोलो है ना। यही Yes, बात sir. यही बात जब आपने बोला था y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, और इसका पैरामेट्रिक, इसका फूट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला था क्या? a/m² कॉमा 2a/m, Minus 2. है ना। तो यहां ये करते समय भी मैंने बोला था कि m इज, ये लिखा था ना आपने। Yes, sir. तो इसको इसको जब 280 माना, 280, तो t और m में रिलेशन क्या आया था? t इज इक्वल टू 1/m। Inverse. तो m की जगह 1/t, तो यहां से स्लोप भी मिल गई, और इसी में m को 1/t इसी में डालो, तो यही वाला इक्वेशन तो जनरेट होता है। तो हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, आपने लिख दिया। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने को पहले ही पता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब मैं आपसे कुछ और पूछने जा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पैराबोला है और उस पर दो पॉइंट है, और वो दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की मैंने, अब उन दोनों टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और उससे रिलेटेड कुछ बात करने जा रहे हैं। There is a tangent to the parabola which is drawn at point whose parameter is t1. There is another tangent to the parabola which is drawn at the point with the parameter t2. These two tangent respectively drawn at p parameter is t1 and q parameter is t2 intersect at a point r. You have to tell me the coordinates of r. हम लोग बात क्या कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। मतलब अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट मैं दे दूं, और मैं आपसे पूछूं कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सको।
वर्बली। AT1 T2 AT1 plus T2। तो आप ये पॉइंट अब निकालना है आपको। तो दोनों लाइन, एक है वाई टी इज इक्वल वाई टी वन इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर है, और एक है वाई टी टू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर है। और इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करना बड़ा आसान है, सीधे सब्ट्रैक्ट करो तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए टाइम्स टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियर आ रहा है, वाई आ रहा है तुम्हारा क्या, ए टाइम्स टी वन प्लस टी टू। अब ये जो ए टाइम्स टी वन प्लस टी टू आ रहा है, इसको भी ध्यान से देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पी क्यू का मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। बोलो हाँ ना। Yes sir। क्यों? क्योंकि ये ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन है, और ये है ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू है। तो टू ए टी वन और टू ए टी टू का अरिथमेटिक मीन है ये। तो यहां से दो बातें समझ में आई। क्या, y कोऑर्डिनेट ऑफ r इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ p प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ q डिवाइडेड बाय 2, अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और एक और बात समझ में आई कि rm इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोला? RM is अब parallel to axis parabola। अबाउट अ पैराबोला, अबाउट अ पैराबोला मैंने बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के मिड पॉइंट से ज्वाइन करो, तो जो लाइन होती है वो एक्सिस के पैरेलल होती है। क्योंकि ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम होता है। तो एक बात ये ऑब्जर्व हो गई। दूसरी बात कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो y की वैल्यू टू ए टाइम्स टी वन प्लस टी टू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो a टाइम्स टी वन इंटू टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। तो आप देखोगे ए टी वन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो x आ गया ए टी वन टी टू। तो ये पॉइंट आ गया ए टी वन टी टू कॉमा ए टाइम्स टी वन प्लस टी टू, जो प्रथम ने, जैसे मैंने बोला, इसने जो है तुरंत नारा लगा दिया था, इसका मतलब he had this result in mind। अच्छी बात, ये हर अच्छे बच्चे के दिमाग में ये रिजल्ट होना चाहिए। बट उसका फॉर्म ऐसे भी हो, इससे और बेटर तरीके से ऐसे हो कि am अरिथमेटिक मीन ऑफ y1 एंड y2, ये होगा तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट है Geometric mean of x1 and x2। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 एंड x2। बट उस ज्योमेट्रिक मीन के साथ में एक साइन प्रेफिक्स होगा, प्लस या माइनस। तो मैंने ऐसे लिखा, ध्यान से सुनो। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2? व्हाट इज gm ऑफ x1 एंड x2? तो आप बोलोगे इट इज रूट ऑफ xp एंड xq। क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? ए टी वन स्क्वायर और ए टी AT2 टू square। स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए टाइम्स मॉड ऑफ टी वन टी टू। इसका मतलब ये आएगा तुम्हारा ए टाइम्स टी वन टी टू, कब? इफ टी वन टी टू ऑफ सेम साइन, टी वन एंड टी टू, दैट इज y1 एंड y2 ऑफ सेम साइन। ध्यान से समझना, बहुत एक बार दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और ये आएगा माइनस ए टी वन टी टू, ज्योमेट्रिक मीन आएगा माइनस ए टी वन टी टू, कब? जब y1 एंड y2 ऑफ अपोजिट साइन। बोलो हाँ या ना।
यस बोलो। सर। तो अगर अगर दोनों पॉइंट, मैं जो बोल रहा हूं ये बोल रहा हूं, अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक्सिस के एक ही तरफ है, एक्सिस ऑफ पैराबोला के एक साइड पर है, मतलब उस केस में इफ बोथ पॉइंट लाई अबव द एक्सिस ऑफ पैराबोला और बिलो द एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो उस केस में क्या हो, जैसे एक पॉइंट क्यू पॉइंट यहां आ जाए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में आपको सीधे x1 x2 का ज्योमेट्रिक मीन ले लेना। लेकिन अगर एक पॉइंट अबव द एक्सिस है, एक बिलो द एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट अपोजिट साइन का हो गया। तो उस केस में जब आप x1 और x2 दोनों p और q के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगी, और आंसर आपका पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, इसलिए एक माइनस साइन प्रीफिक्स करना पड़ेगा। तो यहां से अब आ रहा है ना, यहां से ए T1 T2 क्या हो गया, तो ए T1 T2 ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, ए T1 T2 जो है वो रूट ऑफ XP XQ है, और माइनस ऑफ रूट ऑफ XP XQ भी होगा सिचुएशनली। ये कब होगा, जब YP एंड YQ का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, और ये कब होगा, जब YP और YQ का प्रोडक्ट नेगेटिव। तो अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लिखना एक लाइन में वर्बली बोल सकते हैं। मैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दूंगा और आप सीधे बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ये होगी। क्लियर है, डिस्कशन पूरा क्लियर है। यस यस सर। तो ये सारा डिस्कशन मैं स्किप कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना आता है आपको। जैसे एक क्वेश्चन था, आंसर कर दो जल्दी से। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 9,12 of parabola y square equal to 16x and area of the triangle formed by these tangent and tangent at vertex. क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। पैराबोला की फोकल कॉर्ड है 9,12 से पास कर रही है। इज दैट 9,12 लाइज ऑन द पैराबोला। यस सर। नो सर। Yes, sir. यस, यस। सो फोकल कॉर्ड 9,12 से पास कर रही है। वेनिका ने आंसर भी निकाल लिया। एक बार आंसर को रीचेक भी कर ले बेटा, कोई कैलकुलेशन एरर वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऐसे कोई फोकल कॉर्ड है, मतलब ऐसे ये 9,12 है। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होती है, बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू दिस पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस टेंजेंट एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। मतलब है कि बोल रहे हैं कि यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, ये दोनों टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी। तो फोकल कॉर्ड मान लो ये T1 पॉइंट है और वो T2 पॉइंट है, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। तो T1 और T2 का प्रोडक्ट क्या होगा,
-1 -1 -1। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट सपोज आर है, तो आर का वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, अरे A T1 T2 होता ना, A T1 T2, तो माइनस ए हो जाएगा ना, -A माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए, व्हाट इज ए हियर? 4, ये -4 हो गया, -4 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट अभी हम लिख नहीं रहे हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। और ये जो टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं आप। इसका टी क्या है, जरा टी निकालो तो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। 3/2। 3/2। 3 हाँ जी, T1 इज इक्वल टू 3/2। कैसे आया? सर 9 को लिख दिया इक्वल टू 80 स्क्वायर, या 12 को लिख दिया इक्वल टू 80। हाँ 280 लिख दिया, वो ज्यादा, हमेशा वाई कोऑर्डिनेट को लिखा करो क्योंकि यहाँ से टी की 2 वैल्यू आ जाती है ना। तो 2a T1 इज इक्वल टू 12 है, ए की वैल्यू अपनी 4 है, तो वहां से आ गया। अब इसका मतलब है ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्योंकि बोल रहे हैं ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, और कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, हमें एक तो ये हाइट चाहिए, और क्या चाहिए, और मुझे ये लेंथ चाहिए, बेस इंटू हाइट से एरिया आ जाएगी। अब उसके लिए मेरे को अगर ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है ए पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट मतलब जहां पर टेंजेंट वाई एक्सिस पे कट करे, वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो वैसे भी अगर देखो, तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन हमने लिखा था, क्या लिखा था टेंजेंट का इक्वेशन? वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखो आप, तो इस टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो वाई जीरो पुट करो तो आएगा -AT² कॉमा 0। और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो एक्स को 0 पुट करो तो वाई क्या आ रहा है? 80, 0 कॉमा 80। तो ये हर एक बच्चे के दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि टेंजेंट एट वर्टेक्स को टेंजेंट कहाँ कट कर रही है? 0,80 पर, और एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? -AT² कॉमा 0 पर। अब मैं इसका कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या? AT1 0 कॉमा, ए हमारा है 4 और T1 है 3/2। 4 इंटू 3/2 कितना हुआ? 6 हुआ ना। सिमिलरली बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ बेटा। T2 क्या होगा? व्हाट इज T2? -2/3। यस सर तो बी का कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं 0 कॉमा, -8 हाँ AT2, तो 4 इंटू -2/3, तो -8/3 आ गया। ये now the area is clear. What is the area? Area is equal to half into base is the YB और YA का डिफरेंस, तो आ गया 6 + 8/3 इंटू हाइट। व्हाट इज हाइट? ऑल्टीट्यूड क्या हो गया? 4 यूनिट। तो आंसर आपका आ गया कितना? 26 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, यही आया ना? बोलो। यस सर। यस सर तो ये यस ये कितना आ जाएगा? 52/3। 2/3 52/3। तो वेनिका ने बिल्कुल सही बताया था आंसर। तो ठीक है, तो फाइनली 2-3 बातें आपने करी। एक और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप फटाफट जल्दी से सॉल्व करो। उसको एक प्रॉपर्टी जैसा भी लिख देना, है ना? एज अ प्रॉपर्टी भी उसको आप मेंशन कर सकते हैं। एक तो ये याद रहेगा, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट T1 T2 ऑन द पैराबोला बी कैपिटल T, then capital T has coordinate A T1 T2 comma A T1 plus T2, that is x coordinate is ज्योमेट्रिक मीन ऑफ XP and XQ विद सुइटेबल साइन। साइन कैसे डिसाइड करते हैं मैंने बता दिया। y कोऑर्डिनेट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ YP and YQ। दूसरा जो Yes. पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये प्रॉपर्टी प्रूव करो।
if capital T be the point of intersection of tangent at P and Q, then SP, ST and SQ are in GP. अगर आपने प्रूफ किया हुआ है तो आई कैन मूव अहेड, अगर नहीं किया हुआ तो अभी करके बताओ क्विकली, ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी है आपको. ST, SP and SQ. ST is the geometric mean of SP and SQ. मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि फोकस को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट से ज्वाइन कर दो, और फोकस से P पॉइंट की फोकल डिस्टेंस ले लो, और फोकस से Q पॉइंट की भी फोकल डिस्टेंस ले लो. ये तीनों डिस्टेंसेस GP में होती हैं, और ST जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है SP और SQ का. सर डन। क्या किया बच्चे, बोलो. सर पहले तो मैंने SP लिख लिया। ST, SP लिख दिया, वेरी करेक्ट. SP तुम्हारा आया A प्लस AT1 स्क्वायर, और यस सर, ऐसे ही SQ आ जाएगा A प्लस AT2 स्क्वायर। वेरी राइट. और फिर ST का स्क्वायर हमें दिखाना है, इन दोनों का प्रोडक्ट. ST का स्क्वायर क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया अगर आपने, तो आया A टाइम्स T1 T2 -1 का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर टाइम्स दिस स्क्वायर, एंड प्लस A स्क्वायर टाइम्स T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर. यही क्या था वेनिका? यस सर। अब ये देखो, अब इसके बाद तो अलजेब्रा है ना. देखो A स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ रहा है, यहां से जो 2T1 T2 आएगा और यहां से जो -2T1 T2 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 स्क्वायर T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर और प्लस प्लस 1. वन। +1। अब ये दिख रहा है कि ये फैक्टर हो रहा है, देखो ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी फैक्टर हो रही है, क्लियर कट. 1 + यस T1 सर। स्क्वायर इंटू 1 + T2 स्क्वायर, और फिर ये हो गया तुम्हारा A + AT1 स्क्वायर इंटू A + AT2 स्क्वायर. तो इसी को आप SP बोल रहे हो और ये SQ हो गया. अब ये प्रॉपर्टी है, इसको आप डायरेक्टली, जैसे मान लिया मैं पैराबोला पर 2 पॉइंट दे दूंगा, कोई भी कुछ भी ऐसा पॉइंट दे दूंगा कि एक पैराबोला है और वो तुम्हारा पैराबोला है y² = 8x है, मान लो, है ना. मैंने उस पर एक पॉइंट दे दिया 2,4, और एक पॉइंट दे दिया, सपोज करो कि हाफ -2 -2 डिग्री, और मैंने बोला कि ये दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट हैं वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फोकस से डिस्टेंस बताओ क्या आएगा. ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम साथ ऐसे देखते बना दिया ऐसे कि 2,4 और ½ are the point on the parabola y² = 8x. The tangent drawn at these 2 points intersect at R. Find SR where S is the focus. तो अब आप क्या करेंगे, कोई दूसरा बच्चा जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता है वो क्या करेगा, वो पहले ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिखेगा, फिर R निकालेगा, फिर SR डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेगा. आप क्या करोगे जी, आप बोलोगे कि SP क्या है, S क्या है. S आप बोलोगे 20 है, तो SP क्या है, तो आपको पता है SP 4 है. SQ क्या है फोकल डिस्टेंस वाले मेथड से, कितना है बोलो, 5/2. 5/2। फिर हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं, 4 × 5/2, तो आंसर आ गया कितना, √10. तो आपने
ये सारी प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करना है, और लेकिन प्रॉपर्टी को एज ए क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं हम लोग, तो एक तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम्स थोड़ी जो है वो कई सारी प्रॉब्लम में हेल्प करेंगी, दैट इज द पर्पस। अब थोड़ा सा एक और बात करते हैं, ये सब छोड़ो, नॉर्मल की थोड़ी बात करते हैं, ठीक है? नॉर्मल की बात भी कर लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं। टाइम आपका लेट तो नहीं हो रहा है? नो सर। तो नो कितने सर। कितनी देर तक और आप लोग बैठ सकते हो? सर जाना ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मतलब है आपके पास समय है, तो हम लोग 10 मिनट 15 मिनट तो स्ट्रेच कर सकते हैं डिस्कशन को, है ना? अगर आप लोग बोर नहीं हो यस रहे हो सर। तो, है? अगर अगर यस वो, सर, कर लो। ठीक, नहीं नहीं सर। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट टी, ठीक है? अब मान लो एक पैराबोला मैंने आपको दिया और मैंने बोला उस पैराबोला पर टी पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप बताओ, क्या होगा बोलो? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट टी? तो आप बोलोगे नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, है कि नहीं? यस सर। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है ये तो अपन को पता ही है, टेंजेंट का स्लोप होता है 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हुआ भाई, बता दो मेरे को। टी माइनस टी। वेरी करेक्ट। माइनस टी। यस सर। तो 80² 280 आपका जो है वो पॉइंट था, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने बोला था 1/t होता है, तो क्लियरली नॉर्मल का स्लोप जो है वो हो गया हमारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -t हो गया। अब -t अगर स्लोप हो गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्लियर हो गया ना? तो लिख दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या लिख रहा हूं मैं, स्लोप इसका क्या आया, तो हमने बोला स्लोप इज -t। हम कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं T1 पॉइंट, टी पॉइंट पर 80² 280 की बात कर रहे हैं। नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हुआ तो इक्वेशन आया y -280 इज इक्वल टू -t टाइम्स x -80²। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल रहा है y, ये x वाला टर्म लेफ्ट मिला, y + xt इज इक्वल टू 280 + 80³ दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब आपने ये इक्वेशन को अपने दिमाग में बिठा लेना है, ये बड़ा राइमिंग है, देखो y + xt इज इक्वल टू 280 + 80³, ये नॉर्मल का इक्वेशन है, और उसका फुट ऑफ नॉर्मल जो है वो है 80² 280 एट दिस पॉइंट। बट हमें पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और टी में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव ऑफ टी। तो यहीं से हम नॉर्मल का एक दूसरा फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्लोप, नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, या एवर नॉर्मल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। आप बताओ क्या होगा? हमें टी को रिप्लेस कर देना है, किससे? -m। -m से रिप्लेस करना है, तो हमें मिलेगा y -mx इज इक्वल टू -2am एंड -am³। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, y = mx -2am -am³। अब ये जो फॉर्मेट है इसको हम जैसे एवर टेंजेंट बोलते थे ना, y = mx + a/m, इसी तरह इसको एवर नॉर्मल बोलेंगे, और इसका फुट ऑफ नॉर्मल क्या है बोलो? इसका फुट ऑफ नॉर्मल क्या? am² -2am। वेरी करेक्ट, इसी में आप t की जगह -m डाल दो, तो a टाइम्स m², -2am, ये नॉर्मल का स्लोप के फॉर्म में नॉर्मल भी आ गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी नॉर्मल आ गया, दोनों फॉर्म नॉर्मल के आपके इक्वेशंस क्लियर है। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये जो टेंजेंट थी, ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या था?
वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मतलब आपको ऐसे बार बार बोलते रहना है दिमाग में। जितनी बार आप बोलोगे ना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। फिर जो भी टेंजेंट और नॉर्मल होते हैं किसी भी कोनिक के, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कुछ बातें याद रहनी चाहिए। क्या? वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट टेंजेंट का, इसी तरह से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट नॉर्मल का। बता दो जरा मुझे तो, मतलब याद रहे नहीं रहे, आप एक बार निकाल लेना चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या था, ये जहां पर टेंजेंट कट कर रही थी वाई एक्सिस को, मान लीजिए 0,80। इस वाई पॉइंट को 0,80 बोलते हैं। ये 0,80 बहुत यूजफुल पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -80 स्क्वायर माइनस कॉमा 80 0। स्क्वायर। -80 स्क्वायर, 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे प्रॉपर्टीज में आएगा। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? जी, जहां पर नॉर्मल एक्सिस ऑफ पैराबोला को मीट कर रहा है। टी फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में बोलो, एक्स वाई को 0 पुट कर दो तो एक्स आ गया ना, 2a प्लस +80 स्क्वायर। प्लस 80 स्क्वायर, 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये जी देख रहे हो और टी देख रहे हो, जी टी का मिड पॉइंट क्या है? व्हाट इज मिड फोकस। पॉइंट ऑफ जी टी? फोकस। फोकस। फोकस, यस सर। ये फोकस है, A0। अच्छा, ये वैसे भी होना चाहिए। हाँ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो है वो तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है। यस सर। हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है उसका तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है ना? यस सर। तो उस कॉन्सेप्ट से भी ये होना ही था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी थी, और दिख भी रही है। ये डिस्टेंस क्या है? फोकल डिस्टेंस A+AT²। इधर से देखो ST क्या है, तो हमें एक एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन भी दिख रहा है, SP इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू SG, है ना? और ये तीनों डिस्टेंसेस हैं A+AT²। अब मैं यस आपसे सर। अब मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले यहां तक कोई डाउट है इस पूरे डिस्कशन में? नो। नो सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल with slope -1 of parabola y square equal to 4x। एक तो ये क्वेश्चन है, पहले इसी का आंसर करो जल्दी से। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है जिसका स्लोप है -1। तो क्या करेंगे आप? एवर नॉर्मल में डाल देंगे। नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखो, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बताना है, पॉइंट फुट ऑफ नॉर्मल भी बताना है। तो आपने एवर नॉर्मल के इक्वेशन को यूज किया, इस इक्वेशन को यूज किया, m की वैल्यू हमने डाल दी -1, क्योंकि हर एक m की वैल्यू के लिए ये नॉर्मल है। तो आया y इज इक्वल टू -x, m को -1 डाला। a हमारा क्या है? 1। A1 है। तो ये कितना आया? 2 इंटू -1 इंटू 1, तो +2 आया इधर। +2। और इधर आया a है 1 और m -1 है, तो +1 आ गया। आपका इक्वेशन आया x+y = 3, x+y = 3 आ गया। और फुट ऑफ नॉर्मल, किस पॉइंट पर ये नॉर्मल पैराबोला को मीट करेगा वो भी पता चल गया। एट पॉइंट, कौन सा? 1, -2। हाँ जी,
m को आपने -1 डाला है और a 1 है तो 1 आ गया, और y कोऑर्डिनेट बिकॉज a 1 है और m को -1 डाला तो 1,2 आ गया। यस सर। ठीक है। अच्छा वैसे भी देखो बेटा कि पैराबोला का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऐसे पैराबोला का जो अपर हाफ है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट से जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो सारे नॉर्मल का नेगेटिव स्लोप होगा, दिख रहा है ना। और जो लोअर वाले पार्ट से ड्रॉ करेंगे, एक्सिस के बिलो वाले पार्ट से ड्रॉ करेंगे, तो वो सारे नॉर्मल पॉजिटिव स्लोप के होंगे। तो थोड़ा सा सेंस भी, आपका ज्योमेट्रिक शेप सेंस भी दिमाग में होना चाहिए। 1,-2 नहीं होगा, वो कैलकुलेशन में कभी गलती हो सकती है थोड़ी सी, बट अगर आपके दिमाग में ज्योमेट्री शेप और वो सिचुएशन विजुलाइज हो रही है ना, तो आप वो पकड़ लेंगे अपनी गलती को, अगर कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा। एनीवे, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मतलब अगर मैं किसी लाइन के पैरेलल नॉर्मल पूछूं, किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल पूछूं, या किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से स्लोप दे दूं और नॉर्मल का इक्वेशन पूछूं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप एवर नॉर्मल का इस्तेमाल कर एवर लेंगे। नॉर्मल। बिल्कुल सही बात है। अब अगली बात जो मैं पूछ रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x drawn from point एक मिनट सोचने दो मेरे को। टू कॉमा जीरो and also find the corresponding foot of normal, foot of normals या नॉर्मल जो भी है। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ए की वैल्यू 1 है, क्लियर दिख रहा है। फोकस है 1,0, जो पॉइंट दिया गया वो 2,0, और बोल रहे हैं कि 2,0 से पैराबोला पर जो भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो उन नॉर्मल का इक्वेशन बताना है और उनके फुट ऑफ नॉर्मल का कोऑर्डिनेट बताना है। बस ये क्वेश्चन के बाद में आज का डिस्कशन को हम लोग क्लोज कर देंगे। कैसे कर रहे हो पहले ये बता दो मुझको, कैसे अप्रोच करेंगे? सर एवर एवर नॉर्मल के अंदर नॉर्मल की 2,0 पुट इक्वेशन में करके। 2,0 सेटिस्फाई कर दिया। वेरी करेक्ट। तो एवर नॉर्मल का इक्वेशन आपने जो लिखा वो था y इज इक्वल टू mx -2, a की जगह वैल्यू 1 है तो 2am की जगह 2m, एंड -am³ तो m³। फिर आपने 2,0 से पास कराया इसको,
2 0 से पास कराया तो आपको मिल गया 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, m माइनस एम क्यूब आ गया। यस सर। यस सर। तो यहां से आपको क्या मिला कि m की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है, क्या है, 0। m की वैल्यू 0 मतलब एक्सिस इज द ओनली नॉर्मल, एक्सिस इज द ओनली नॉर्मल एंड द फुट ऑफ नॉर्मल इज 0,0। इसके अलावा और कोई यस नॉर्मल सर। इस पॉइंट से नहीं हो सकता। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको देखने में शायद ऐसा लग रहा हो कि क्या पता इधर भी एक नॉर्मल हो, क्या पता इधर भी एक नॉर्मल हो, बट ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स बोल रही है। धीरे धीरे ये बातें क्लियर होंगी आपको अगली क्लास के अंदर में, ठीक है, जब हम नॉर्मल और टेंजेंट की केवल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे तो। अच्छा, अगर मैं ये 2 0 के बजाय मैं बोलता 4 0 पॉइंट दे दिया मैंने आपको, या 3 0 दे दिया, चलो 3 0 पॉइंट, मैं बोलता 3,0 से जरा चेक करो क्या होगा। तो अगर मैं 3 0 पुट करूंगा तब क्या आएगा बेटा, फिर सेम चीज आएंगी। अगर मैं, m इज इक्वल टू 0 -1 और 1 तीन आ जाएंगे। हाँ तब आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3m माइनस 2m, 3m माइनस 2m माइनस एम क्यूब हो गया, तो यहाँ से 1 माइनस एम क्यूब क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से m माइनस एम क्यूब, सॉरी, यहाँ से आ गया m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम प्लस 1। तो यहाँ से आ गया कि m की 3 वैल्यू आ गई, एक 0 और एक -1 एक 1। तो अब यहाँ से 3 नॉर्मल पॉसिबल हो रहे हैं, एक तो वही है, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा -1 स्लोप और 1 स्लोप की, ये स्लोप 1 का नॉर्मल है, ये स्लोप -1 का नॉर्मल है। और इनका इक्वेशन तो आ ही गया ना, अब m पता चल गया तो इक्वेशन आ ही जाएगा, है ना। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया, y इक्वल टू 0, फुट ऑफ नॉर्मल क्या है, ओरिजिन, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू x माइनस 3, और फुट ऑफ नॉर्मल क्या है, am स्क्वायर, am स्क्वायर मतलब a तो 1 ही है ना, 1 हो गया। हाँ तो 1 कॉमा 2। 1 कॉमा -2, दोनों बार ये गलती कर रहे हो प्रथम तुम। पॉजिटिव स्लोप का नॉर्मल है वो तो नीचे ड्रॉ होगा ना बेटा, तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आना चाहिए ना, बार बार 2 बोल दे रहे हो तुम। और -1 स्लोप जो होगा वो y इज इक्वल टू -1 स्लोप किया, -x+3। -x+3, इसी का मिरर इमेज होगा x एक्सेस में, और उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,2। ये 1,2 है और ये 1,-2 है, दोनों नॉर्मल सिमेट्रिक है ना, तो एक्सेस में रिफ्लेक्शन है एक दूसरे के, तो आप उस वाले आइडिया से भी बोल सकते हो स्ट्रेट अवे। ठीक है जी, डन। तो टेंजेंट और नॉर्मल की अब अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आपको बहुत सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज टेंजेंट नॉर्मल की डेराइव कराऊंगा, टेंजेंट की, नॉर्मल की, फिर कंडीशन ऑफ। अब यहां से एक चीज दिख रही ना, देखो कि पैराबोला के किसी पॉइंट से, मतलब पैराबोला के प्लेन में किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 3 3। 3। 3 क्यों, सॉरी यस। हाँ हाँ, क्योंकि आप अगर ये नॉर्मल का जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को किसी भी पॉइंट अल्फा बीटा से पास करा दो या h k से पास करा दो, तो h के कोई पॉइंट है तो आपको क्यूबिक मिलेगा ना, m3, है ना, x की जगह h डाल दिया आपने, तो +2 - h इंटू m प्लस k इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। ये क्यूबिक इस बात का एविडेंस है कि अगर आप h, k से m स्लोप के नॉर्मल को पास करते हो तो स्लोप की मैक्सिमम 3 वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि क्यूबिक के 3 से ज्यादा रूट नहीं होंगे। तो इसे हम प्रूव कर दिया मैंने कि फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ पैराबोला एट द मोस्ट 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला। अब ये क्यूबिक के तीनों रूट रियल हो ये तो जरूरी नहीं ना, क्यूबिक में तो एक रियल और 2 नॉन रियल रूट भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट से 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल पॉसिबल है, ये जरूरी नहीं। तो व्हाट इज द कंडीशन दैट द 3 नॉर्मल्स ड्रॉन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, एंड
व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन, और उस नॉर्मल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी कल अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में डिस्कस होगा। और टेंजेंट की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, एंड दैट वुड समराइज, और साइक्लिक पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो है मतलब अच्छा खासा डिस्कशन अब है कॉन्सेप्ट वाला। तो आपको मैं एक शीट शेयर करूंगा आज, राइट, DPP3, उसको भी कर जाओ। और 1 और 2 के डाउट मैं आज ले नहीं पाया, तो वैसे कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट थे, थोड़ा से रफली बता दो मेरे को, क्योंकि हो सकता है कुछ जो ज्यादा आसान है मैं ऐसे वर्बली बता दूं आपको कि ऐसे ऐसे कर लो। DPP1 में कौन से क्वेश्चन में डाउट है कोई किसी से? या शाम को कनेक्ट करें डाउट के लिए थोड़ी देर के लिए? शाम को ठीक है सर। यस सर, आप 3 भी भेज दो, हम तीनों के इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करना ना कि आप ग्रुप पे या अलग से मतलब मेरे को शेयर भी कर सकते हो, और नहीं तो शाम को जब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी ना, तो उसी के आसपास कनेक्ट कर लेंगे। या फिजिक्स की क्लास कितने बजे है आज, रेगुलर टाइम में? टाइमिंग टाइमिंग हाँ, अभी टाइमिंग टाइमिंग। अच्छा ठीक है, टाइम आएगी तो चलो ठीक है, उसके आसपास मैं कनेक्ट कर लूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है बच्चे? यस सर, ओके सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू DPP, सर। हाँ DPP मैं एक शेयर करूंगा, उसको कर लेना। अभी मैं जितनी भी DPP दे रहा हूँ ना, वो अभी फर्स्ट लेवल की DPP दे रहा हूँ, जिसमें सिर्फ मेरा पर्पस है कि सारे कॉन्सेप्ट जो आप सीख रहे हो ना, उस पर थोड़े थोड़े सम्स करते रहो। उसमें बेसिक सम कुछ हो तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, जो अच्छे वाले सम है उसको आप कर सकते हो अभी। उसके बाद एक्चुअल जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो मतलब चैलेंजिंग होगी, जब आप मॉड्यूल के को करेंगे और उसके अलावा करेंगे, ठीक है? तो अभी पर्पस जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के लिए नहीं है, अभी पर्पस सिर्फ है कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाओ। चलो जी, मिलते हैं, इवनिंग में मिलेंगे डाउट के लिए। आप थैंक यू डाउट सर। अगर अगर आप डाउट मेरे को शेयर कर दोगे तो अच्छा रहेगा, हो सकता है कि मैं स्क्रीन पर ही शेयर करके आपको सॉल्व करके आपको दे दूं ऑफिस में, जब मैं फ्री रहता हूँ थोड़ा टाइम में, तो उसी समय तो आपको शाम का टाइम बच जाएगा, तो उसमें हम कुछ और डिस्कस कर लेंगे, है ना? ठीक है सर। ठीक 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 है ठीक। ओके चलो, बाय। बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर। बाय।